छत्तीसगढ़ में शराब पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रदेश में ईडी की कार्यवाही को लेकर पहले ही सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर भूपेश सरकार की घेराबंदी कर रहा है। शराब पर मचे बवाल के बीच अब जहरीली शराब की एंट्री भी हो गई है। जांजगीर चांपा के नवागढ़ इलाके में शराब पीने से हुई 3 लोगों की मौत ने विपक्ष को बैठे बिठाए ही मुद्दा दे दिया। 3 नौजवानों की शराब पीने से मौत हो गई। यह घटना अत्यंत ही दर्दनाक है। शासन और प्रशासन से मांग करते हैं, शराब पीने के कारण जो मौत हुई है इसके लिए कौन दोषी है, और इसके लिए जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। और भूपेश बघेल जी को, जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, 50-50 लाख रुपए का मुआवजा उन परिवारों को देना चाहिए, और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग हम करते हैं। वहीं जहरीली शराब से मौत के मामले में सत्ता पक्ष जांच की बात कर रहा है। इसके साथ ही शराब पर घिरती कांग्रेस भाजपा की घेराबंदी भी कर रही है। अब कांग्रेस ने पूर्व की भाजपा सरकार के कार्यकाल में शराब नीति को बदलकर 4400 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लगाए हैं। जांजगीर चांपा में जो घटना हुई है उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जांच की बात कही है, तो निश्चित तौर पर जांच में ही स्पष्ट हो पाएगा कि उनकी मौत की वजह क्या है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी को इस संवेदनशील विषय पर बयानबाजी करने से पहले थोड़ी सी संवेदना बरतनी चाहिए। अभी जांच के विषय और जांच से ही स्पष्ट हो पाएगा कि उनकी मौत की वजह जहरीली शराब है या कोई कारण और है। लेकिन जिस सरबड़ी में भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, उनको लगता है कि वो संवेदनाएं खो चुके हैं। देखिए, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के समय डॉक्टर रमन सिंह जी के संरक्षण में छत्तीसगढ़ के आबकारी विभाग में 4400 करोड़ का शराब घोटाला हुआ था। तत्कालीन सरकार ने दिल्ली के आम आदमी पार्टी की सरकार की तर्ज पे छत्तीसगढ़ की शराब नीति को बदल के घोटाला किया था। दूसरा घोटाला, छत्तीसगढ़ के शराब निर्माताओं को जो शराब सप्लाई करते थे उनको कमीशन में उस तत्कालीन समय में जो अन्य राज्य सरकारें देती थी उसका 2.5 गुना अधिक कमीशन का भुगतान करके घोटाला किया था। आज हम मांग करते हैं कि इस मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री, तत्कालीन आबकारी मंत्री, तत्कालीन आबकारी सचिव के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में शराब पर सियासत नई बात नहीं है, लेकिन विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शराब पर सियासी पारा चढ़ गया है। विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि शराब के इर्द गिर्द घूम रही सियासत किसके पक्ष में चुनावी माहौल तैयार करती है। रायपुर से IND 24 के लिए निधि प्रसाद की रिपोर्ट। गुहार छत्तीसगढ़ फिर सुरा पर संग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं गुहार पॉइंट्स। सुरा पर फिर क्यों डोली छत्तीसगढ़ की सियासत? क्या छग की सियासत में सुरा पर नहीं थमेगा संग्राम? जहरीली शराब से मौतों का कौन जिम्मेदार? क्या हो पाएगी छत्तीसगढ़ में शराबबंदी? तो ये अहम पॉइंट्स हैं जिसके चलते एक बार फिर जो छत्तीसगढ़ की सियासत है वो गरमाई हुई है। शराब को लेकर 3 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत, दुखद पहलू, और अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। सियासत और राजनीति छत्तीसगढ़ में इस पर गरमाई हुई है। आज इसी से जुड़े मसले पर बातचीत करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभी हमारे साथ में बीजेपी और कांग्रेस के जो प्रवक्ता है वो जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में कांग्रेस प्रवक्ता सत्यप्रकाश सिंह जी हैं। सत्यप्रकाश जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ में है निश्चय वाजपेयी जी, भाजपा के प्रवक्ता। निश्चय जी, आपका स्वागत है।
और हमारे साथ थोड़ी ही देर में लखन चौधरी जी जोड़ेंगे, राजनीतिक विशेषज्ञ, वरिष्ठ पत्रकार। मैं सीधे सत्यप्रकाश सिंह जी आपके पास में आता हूं। जिस तरह से 3 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत होती है, गंभीर विषय है, दुखद पहलू है किसी परिवार के लोगों का इस तरह से जाना। लेकिन क्या इसके पीछे किस रूप में इसे देखते हैं, क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं लेकिन जो सियासत है वो राजनीति चलने लगती हैं, जबकि इसका मूल वजह आखिर क्या रही, इसको लेकर ये चीज़ आए कि किस वजह से इस तरह की चीज़ें हुई हैं, क्या कहेंगे सत्यप्रकाश जी? ये राजेश जी, जैसा आपने कहा, बहुत गंभीर विषय है जो 3 मौतें हुई हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से तीनों परिवार को संवेदना प्रकट करता हूं। और देखिए, ये एक जो दुकानदार था जो नकली शराब या अवैध तरीके से शराब जो बेच रहा था, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, पहली बात। दूसरी बात है कि उस पर जाँच चल रही है। मगर देखिए, हमारी सरकार ने, हमारी पुलिस ने, राज्य पुलिस ने उस पर तत्परता दिखाते हुए तुरंत उसकी गिरफ्तारी की है, उसको थाने में ले गए, गिरफ्तार हो गया। और दूसरी बात देखिए, वो उसके उलट अगर बीजेपी बात करे तो वो लाशों की राजनीति यहाँ भी कर रही है, चाहे वो कवर्धा की बात कर ले और अभी शराब से मौत हुई है, बहुत संवेदनशील मामला है। मगर जहां मुद्दे नहीं है बीजेपी के पास, उसकी वजह से उनको लाशों पर भी राजनीति करनी पड़ रही है। तो मैं इस पे सिर्फ इतना फिलहाल बोलूंगा कि उस पर जांच चल रही है, उस पर जब जांच पूरी हो जाएगी तो निकल के सामने आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस पर तत्परता दिखाई गई है, तुरंत गिरफ्तारी है और आगे जांच में जो भी इस पर दोषी पाया जाएगा उसको तुरंत उसमें एक्शन लिया जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री जी, संवेदनशील मुख्यमंत्री जी है, उन्होंने साफ निर्देश दिए। देखिए, उन्होंने जैसी घटना हुई, मुख्यमंत्री जी ने खुद वहाँ के अधिकारियों से, वहाँ के कलेक्टर को वहाँ आदेश दिया है कि जितनी जल्दी हो सके दोषियों को गिरफ्तार किया जा सके, जांच हो और जो दोषी पाया जाए उनको तुरंत गिरफ्तारी की जाए, आगे की कार्रवाई की जाए, कानूनी कार्रवाई जो भी उस पर करनी चाहिए। निश्चय वाजपेयी जी, जिस तरह से सत्यप्रकाश सिंह जी कह रहे हैं कि जहां कोई मुद्दा नहीं है वहां पर आप सियासत और राजनीति करने लगते हैं। नहीं, ठीक कह रहे हैं। ये यहाँ पे कोई मुद्दा नहीं है। ईडी ने अभी ये अवैध शराब के लिए पूरा जो घोटाला हुआ है उसमें 2000 करोड़ की वानगी प्रस्तुत की है, वो कोई मुद्दा यहाँ पे नहीं है। शराब की हर बोतल पे यहाँ पे अवैध वसूली उगाही चल रही है, लेकिन कोई मुद्दा नहीं है। इन लोगों के लिए वाकई में मुद्दा नहीं है और इनके लिए शराबबंदी भी मुद्दा नहीं है, क्योंकि इनको हर बोतल से, दारू के हर बोतल से पैसे वसूलने हैं। जो व्यक्ति अवैध शराब का कारोबार करते हुए पुलिस ने पकड़ लिया है, जिसकी शराब पीकर के लोगों की मौत हो गई, उस पर इन्होंने जांच बैठा दी। जैसे शराबबंदी करेंगे कि नहीं, इस विषय पे इन्होंने एक 4.5 साल से जांच बैठा ली हुई है, जिसका कोई परिणाम 4.5 साल में नहीं आया। बाद में बोले अभी हमारे लिए संभव नहीं। मुख्यमंत्री जी ने अभी एक बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना और बड़ा असत्य कथन वाला स्टेटमेंट दिया कि लॉकडाउन के दौरान लोग मर रहे थे शराब नहीं मिलने से, इस तरीके की अवैध शराब से। अभी तो लॉकडाउन नहीं है, अवैध शराब से लोग मर रहे हैं। इसका बहाना लेकर के उन्होंने कहा कि हमने इस करके शराबबंदी नहीं की। हम तो इनसे कहते हैं आप आंकड़े दीजिए, किस गांव में लॉकडाउन के दौरान शराब से कितने लोग मरे। अगर आप सरकार ये आंकड़ा दे दे छत्तीसगढ़ में, मैं आपसे कहूं लोगों की सेहत सुधर गई थी। लेकिन वाजपेयी जी, कांग्रेस तो कह रही है कि आप जब आपकी सरकार थी उसे गलत जो शराब की नीति थी उसके चलते इस तरह की चीजें हो रही हैं। ये देखिए, मैं वही आपसे कहना चाह रहा था कि 4.5 साल से ये कुर्सी पे बैठे हैं। इन्होंने, अगर कोई इनके पास में तथ्य होते, इनके पास कुछ होता तो ये जांच कराते और जांच की कोई एजेंसी कोई चीज लेके आती। ये तो मैं देख रहा था कि सुशील शुक्ला जी स्वयं ही, उन्होंने एक प्रकार का अपने आप को जांच अधिकारी बना करके स्वयं ही जांच एजेंसी बन गए और उन्होंने आकर दे दिए। अगर कुछ हुआ है, जांच आनी चाहिए, जो दोषी है उसका दोष, उसको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, वो कोई भी हो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि एक ऐसी जांच जिसमें देश की एक सर्वोच्च संस्था जांच की, ईडी ने पूरे मामले पकड़े, उसको, उसके पूरे तथ्य उजागर किए। उसमें उन्होंने बताया कि ढेबर हजारों करोड़ रुपए के अवैध पैसों की वसूली हर शराब की बोतल से कर रहा था, राजनीतिक संरक्षण में कर रहा था। उसका एक राजनीतिक आका है जिसको ले जाकर के वो हजारों करोड़ रुपए दे रहा था। वो राजनीतिक आका कौन है? और भूपेश बघेल जी इतना घबराए हुए क्यों है? इन चीजों का जवाब देना चाहिए कांग्रेस को पहले। दूसरी बात यह है, मैं राजेश जी, मैं और चलिए लखन चौधरी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, पत्रकार, राजनीतिक विशेषज्ञ। स्वागत करूंगा चौधरी साहब आपका। और सीधा सा सवाल कि आखिर कब थमेगा जो सुरा कहें, शराब कहें, इस पर संग्राम? क्या वाकई छत्तीसगढ़ में जो नीति है इसको लेकर उसी का ये नतीजा है?
सर संग्राम अभी थमना कहाँ, अब तो शुरू होने वाला है। अब संग्राम जो है और तेजी से शुरू हो चुका है, जो तेजी से और बढ़ेगा जैसे जैसे चुनाव निकट आएगा। राजेश जी, ये संग्राम और उतनी ही तेजी के साथ आगे बढ़ेगा, क्योंकि देखिए अब इसमें गिरफ्तारियां भी होने लगी है। भाई अनवर ढेबर का, फिर जो है ढिल्लन का की जो गिरफ्तारी, विनोद सिंह की गिरफ्तारी, ये सारी जो गिरफ्तारियां हो रही है इसी शराब ठेके के नाम से, तो अब ये बड़ा मुद्दा बनने वाला है। और मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में भाजपा इसको जो है बहुत बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार के साथ, देखिए भ्रष्टाचार में पहले कई लोग अभी भी जेल में है, अब शराब घोटाले में जैसे दिल्ली की तर्ज पर जो है इसको लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन राजेश जी, देखने वाली बात यह है कि इसमें अब जो है कांग्रेस जिस तरह से पलटवार कर रही है, आज जिस तरह से इन्होंने 4400 करोड़ का भ्रष्टाचार का जो आरोप लगाया है, ये भी एक जो है भाजपा के लिए जो है एक चिंता की सबब हो सकती है। क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ में शराब को सरकारी दुकानों से बाकायदा सरकारी निगम बना, शराब दुकानों का सरकारीकरण एक तरह से कहा जाए, उस समय भी 2017 में जब रमन सिंह की सरकार ने की थी तो इसकी खूब आलोचना हुई कि सरकार जो है अब शराब बेचेगी। तो कहीं ना कहीं इसके मूल में भाजपा की सरकार भी है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस आज जो कर रही है केवल कांग्रेस की देन है। कांग्रेस के पहले भाजपा ने भी ये किया कि 2017 में 17 और 18 में लगभग 1.5 साल से ऊपर सरकारी दुकानों से शराब बेचने की क्या जरूरत थी। उस समय भी खूब इसकी आलोचना हुई थी कि सरकार का कुछ काम नहीं बचा है, विकास का काम जो अब सरकार शराब बेचेगी। तो अब जो है वार पलटवार जिसको हम कहते हैं, गड़े मुर्दे उखाड़ना जिसको हम कहते हैं, तो तमाम चीजें अब और बढ़ेंगी इसमें। मुझे लगता नहीं कि कम होगी, और तो जनता ही अब तय करेगी कि इस मुद्दे पर जो है जनता ही तय करेगी। बिल्कुल लखन चौधरी साहब, आता हूं सत्य प्रकाश सिंह जी, जवाब दे दीजिए जिस तरह से वाजपेयी जी कह रहे थे। देखिए राजेश जी, मैं अब बोलना चाहूँगा। देखिए उस समय बहुत, मैं इसलिए नहीं बोलना चाहता कि यही हमारी पार्टी बीजेपी फर्क है। हमने संवेदनशीलता दिखाई है, मैंने उस पर राजनीति नहीं करना चाहा था। पर अब मैं बात करना चाहूँगा 44 करोड़ की। ये बहुत ही ढिंढोरा पीट रहे। देखिए 2000 करोड़ ये पूरा का पूरा एक शिगुफा है। ईडी ने यहाँ आके जो शिगुफा छोड़ा उसको बीजेपी लेके बैठे। मैं तथ्य के साथ बात कर रहा हूँ। सुधा राम सिंह कौन है ये बता देवे। सुधा राम सिंह वही आदमी है जो रिटायरमेंट के बाद भी 9 साल तक आबकारी विभाग में ओएसडी रहते हैं। रमन सिंह जी कितने खास क्यों है वो कि ओएसडी 9 साल सेवानिवृत्त होने के बाद भी रहते हैं, और जैसी कांग्रेस सरकार बनती है दूसरे दिन वो दूसरे दिन इस्तीफा देकर फरार हो जाते हैं। अरे जांच हो गई है, ईओडब्ल्यू में जांच के तहत ही बता रहा हूं। अरे ईओडब्ल्यू जांच में सुप्रीम कोर्ट से उनको जमानत मिली है, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। 10 महीने तक फरार रहे हैं, 10 महीने फरार रहे। अरे ये तो कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के तहत उनको जमानत मिली है, जमानत मिली है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। हमारी सरकार ने दिया। 10 महीने फरार थे वो। समुद्र राम सिंह को बता देवे। अरे इन्होंने 2012 से लेकर 18 तक इतने सारे इन्होंने अलग तरीके से लाइसेंसी बांटे हैं कि 300-500 करोड़ के ऊपर देशी शराब वालों को, 900 करोड़ से ऊपर विदेशी शराब वालों को उनको फायदा मिला है। ये इनके 4400 करोड़ का नुकसान हुआ था राज्य सरकार को। ये साफ और साफ 40 करोड़। वाजपेयी जी सत्य प्रकाश सिंह जी को बोल लेने दीजिए, मैं आपके पास में आ जाऊंगा। सत्य प्रकाश जी को बोल लेने दीजिए। जांच अधिकारी बना दीजिए और आप उसके प्रवक्ता बन जाइए। आप एक संवैधानिक जांच एजेंसी के जो फाइंडिंग है जिसमें लोग जेल जा रहे हैं और उनको जमानत नहीं मिल रही है, आप उनकी तुलना अपने मनगढ़ंत आरोपों से कर रहे हैं। नहीं मिली है ये बता दीजिए। आप कार्य में 9 साल तक वो ओएसडी थे कि नहीं थे? मैं आता हूं वाजपेयी जी, आऊंगा आपके पास में। सत्य प्रकाश जी की बात आ जाए। 9 साल सेवानिवृत्त आदमी 9 साल रहेगा ओएसडी, सेवानिवृत्त आदमी 9 साल आपको। वाजपेयी जी को सुन लीजिए, सत्य प्रकाश जी वाजपेयी जी को सुन लीजिए, फिर जवाब दे दीजिए। चलिए वाजपेयी जी को सुन लीजिए। सत्य प्रकाश सिंह जी, वाजपेयी जी को सुन लीजिए, फिर जवाब देना। बोल लीजिए वाजपेयी जी। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। जिस समय ये सरकारी दुकानों के सरकारीकरण की बात आई थी, ये बात इसलिए हुई थी क्योंकि उसके पहले जो आपके सरकारीकरण की वजह से 3900 करोड़ का मुनाफा होता है, और वही नीति के तहत हमारी सरकार में 6000 करोड़ का मुनाफा होता है। तो घोटाला किसमें हुआ? 4400 करोड़ घोटाला आपके समय में हुआ। एक सवाल का जवाब मैं चाहता हूँ, समुद्र राम सिंह ओएसडी 9 साल तक कैसे थे? ये एक सवाल का जवाब चाहिए। ओएसडी कैसे थे 9 साल तक? समुद्र राम सिंह सत्य प्रकाश जी चलिए वाजपेयी जी को बोलने दीजिए, मैं आपके पास में आ जाऊंगा। कैसे थे सेवानिवृत्त होने के बावजूद भी? ये सवाल चाहिए मेरे को, इसका जवाब चाहिए मेरे को। ओएसडी कैसे रह सकता कोई आदमी 9 साल तक एक ही विभाग में, वो भी सेवानिवृत्त होने के बाद?
और दूसरे दिन जैसे सरकार बनती है कांग्रेस अरे आप सरकार, वो इतनी बात दूसरे करने दिन के वजह इस्तीफा बताइए देते हैं। ढेबर का राजनीतिक ये आका इस्तीफा कौन है? देते कि नहीं बताइए, देते? ढेबर का लेकिन राजनीतिक चलिए, आका बताइए। आप सत्य प्रकाश जी ठीक है, अरे मैं नहीं, बताऊंगा। साहब, सत्य प्रकाश जी कौन ठीक है, भूपेश सत्य बघेल प्रकाश जी क्यों ठीक खबरा है। है? चलिए वाजपेयी जी, ढेबर का वाजपेयी जी मेरा राजनीतिक सवाल ले आका लीजिए, कौन है सत्य प्रकाश जी भाई? ये कौन है जी जो के हर पास में आता बोतल दारू में हूँ। पैसा सत्य पा प्रकाश रहा जी है? ठीक है, कौन है? और उस ये तरह आप जिस तरह से बताने आरोप के लगा लिए रहे कि हैं कि जांच जो के पूर्ववर्ती सरकार अगेंस्ट रही है में आप रमन जो है सिंह अपना की एक मनगढ़ंत 4400 आरोप करोड़ देते रुपए हैं का कि वहां हमारा पर इतने का ऐसा है, घोटाला ऐसा है, हुआ, ऐसा या है, उनकी जो गलत नीति है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है कि 3 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो जाती है। कहीं ना कहीं ये भी तो एक विचारणीय सवाल है कि आखिर इस तरह की जो चीजें चल रही थी उनको समय रहते क्यों नहीं देखा गया। जमानत नहीं हो रही उन लोगों की। सत्य प्रकाश सिंह जी, सत्य प्रकाश सिंह जी, मेरा सवाल यही है, ठीक है आप कह रहे हैं कि 4400 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ पूर्ववर्ती जो सरकार थी रविंद्र सिंह की, या जो भी उनकी नीति रही है, लेकिन सवाल तो ये भी है कि 3 लोगों की जहरीली पीने से मौत हो जाती शराब पीने से। सत्य प्रकाश सिंह, वो उसके तो कार्रवाई हो रही है ना, दुकानदार गिरफ्तार हुआ है, उस पर कार्रवाई हुई है, उस पर आगे जो भी दोषी उस पर भी कार्रवाई होगी। मगर पुख्ता सवाल अभी भी यही है कि जो रमन सिंह जी इन्होंने पूरी जो आबकारी नीति थी उसको बदल दिया, जो शराब माफिया उनको फायदा पहुंचाने के लिए। पहली बात, IMFL के तहत नीति बदली गई, क्यों बदली गई? उसके तहत 50 से 60 बहुत अच्छा काम किया। अरे अच्छा काम किया, 3,900 करोड़ कमाते, अच्छा काम है। और हमारी सरकार वही नीति के तहत 6,000 करोड़ कमाती है। ये कौन सा अच्छा काम था? इन्होंने नीति बदली सिर्फ अपना फायदा करने के लिए। यहाँ तक कि 4400 करोड़ का जो कमीशन खोरी आया वो भी इनके मंत्रियों के बीच झगड़ा हुआ कि किस खाते में जाएगा। इनके कैबिनेट मंत्री झगड़ा करते हैं कि किस खाते में 4400 करोड़ जाएंगे। अरे समुद्र राम सिंह को ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार किया कि नहीं किया? ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार किया कि नहीं किया समुद्र राम सिंह को? ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार किया कि नहीं किया समुद्र राम सिंह को? ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार किया कि नहीं किया समुद्र राम सिंह को? ये बताइए। ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार किया कि नहीं किया? चलिए ठीक है, मैं आता हूं लखन चौधरी साहब के पास में आ जाता हूं। लखन चौधरी साहब, जिस तरह से सत्य प्रकाश सिंह जी कह रहे हैं कि जो आबकारी नीति थी इनकी वो गलत थी और उसी के चलते जो 3 लोगों की जो मौत हुई है या जो चीज़ें हैं जो भ्रष्टाचार की बात आ रही है उसके चलते हुई है, क्या कहेंगे इसको लेकर? ठीक है, अगर उनकी नीति गलत थी तो उसको तो अब तक सुधर जाना चाहिए था ना। राजेश जी देखिए, शराब का जो मुद्दा है और शराब से होने वाली जो मौतें हैं, इस पर जो है कुछ भी सटीक तौर पे कह पाना जो है बहुत कठिन काम है, क्योंकि आप जितना भी इस पर पाबंदी लगा लें, इस पर मौत रुकने वाले नहीं है। हम लोग देखते हैं कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए किस तरह दर्जनों लोगों की जो है मौतें होती हैं। तो और जहां तक ये शराब नीति का जो मामला है, वो मुझे लगता है कि दिल्ली के तर्ज पर इस मामले को बढ़ाया जा रहा है ताकि चुनाव के समय इसको जो है बनाया जा सके। और जहां तक ये सवाल उठता है कि जैसे ढेबर के बारे में कहा जाता है कि ढेबर का आका कौन है, हमारे वाजपेयी भाई कह रहे थे, तो आखिर समुद्र सिंह का आका कौन है, ये भी तो सवाल है ना। समुद्र सिंह भी तो जो है जेल में था, और समुद्र सिंह का आका कौन है? वो तो सवाल ईडी ने उठाया है कि वो अपने पैसे राजनीतिक आका को ले जाकर के देता था। वाजपेयी जी आता हूँ, मैं दोनों मेहमानों के पास में आ जाऊंगा। वाजपेयी जी आ जाऊंगा, लखन चौधरी साहब को बात कहने दीजिए, ठीक है? आप दोनों को भरपूर समय दिया गया है। लखन चौधरी साहब को बोल लेने दीजिए। वाजपेयी जी, सत्य प्रकाश सिंह जी, दोनों मेहमानों से मेरा निवेदन है लखन चौधरी साहब की बात आ जाए, फिर मैं आप लोगों के पास में आ जाऊंगा। लखन चौधरी साहब बोलिए। जो अवैध शराब से मौतें हुई वही कह रहा है, गंभीर विषय है और ये सीधी तौर पर प्रशासनिक। वाजपेयी जी प्लीज, वाजपेयी जी प्लीज, वाजपेयी जी प्लीज, लखन चौधरी जी को बोलने दीजिए, उनकी बात आ जाए। मैंने सवाल को आगे बढ़ा दिया है। अवैध शराब तस्करी में जयराम दुबे कौन है बताइए, जिसके लिए आपके पूरे नेता आगे थे बचाने के लिए, आपके पूरे बड़े बड़े प्रदेश के नेता आगे थे बचाने के लिए। जयराम दुबे निश्चय वाजपेयी जी, सत्य प्रकाश सिंह जी, दोनों मेहमानों से मेरा निवेदन है कि लखन चौधरी साहब की बात आ जाए, फिर मैं दोनों के पास में आ जाऊंगा। लखन चौधरी साहब ही बोलेंगे अभी। लखन चौधरी साहब आप बात जारी रखिए। वाजपेयी जी प्लीज, वाजपेयी जी, वाजपेयी जी, वाजपेयी जी प्लीज, लखन चौधरी साहब को बोलने दीजिए, मैं आपके पास में आ जाऊंगा, भरपूर समय है। चौधरी साहब जी, राजेश जी, मैं वही कह रहा था कि इसमें दोनों पार्टियां जो है फंसी हुई हैं। एक तो भाजपा इसलिए फंसी हुई है क्योंकि उसने शराब का सरकारीकरण किया, सरकारी दुकानों के माध्यम से बेचना शुरू किया। दूसरी बात कि भूपेश बघेल की सरकार भी चुनाव के समय इसको घोषणा पत्र में पूर्ण शराबबंदी हम करेंगे,
ये जो घोषणा पत्र में वादा करके भी कांग्रेस फंस गई है। तो कुल मिलाकर ये मामला जो है लगातार बढ़ने वाला है, सुर्खियों में रहने वाला है, चुनावी मुद्दा है और आने वाले दिनों में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये कहां पर जो है किस तरह से मोड़ लेता है, किस तरह से मोड़ लेता है। सत्य प्रकाश सिंह जी, क्या जिस तरह से शराबबंदी की बहुत चर्चा हुई छत्तीसगढ़ में जब आपकी सरकार आई, कहीं नहीं क्या ऐसी चीजें रही हैं कि अभी तक शराबबंदी नहीं हुई, या फिर जो आप कह रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकार की जो इसमें चाहे घोटाले की बात आपने की हो या नीति की बात की हो, उसमें जिस तरह से काम होना चाहिए वो नहीं हुआ, ये वजह एक रही है? ये देखिए राजेश जी, एक बात मैं बोलूंगा, रमन सिंह जी जब चुनावी प्रक्रिया नहीं थी, कोई चुनाव के तहत कोई भी यहाँ पे बंद नहीं था कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, सरकारी काम कुछ बंद नहीं कर सकते, आचार संहिता मेरे को कहने में था, आचार संहिता नहीं लगी हुई थी। विधायक दल की बैठक में रमन सिंह जी ने खुद ने ही बयान दिया था कि मैं शराबबंदी करूंगा भले हम चुनाव हार जाए। तो ये इनका दोहरा चरित्र है। जब ये इनकी सरकार थी क्यों नहीं शराबबंदी किए थे, और आज इनको बहुत प्यारा लग रहा है, पहली बात। दूसरी, जयराम दुबे राजनांदगांव में तस्करी करते हुए इनके नेता पकड़ाते हैं, जब प्रदेश के बड़े बड़े नेता उनको बचाना आते हैं। फिर एमपी में अभी हाल फिलहाल राजेश जी आपको भी मालूम होगा, इनके एमएलए खुद बोल रहे हैं कि हम माफियागिरी कर रहे हैं। अरे तो वही तो बोल रहा हूं मैं। अरे आपके लोग बाहर करें वो ठीक है, मतलब आप बाहर करते रहिए, आप बाहर तस्करी करिए, आप बाहर दारू बेचिए, बाहर आप तस्करी कीजिए, आप बाहर कुछ भी कीजिए। आप ये कौन सा चरित्र है आपका? मतलब आप बाहर तस्करी कीजिएगा, ये इनका ये जो जांजगीर चांपा में मरे लोग उनको 40,000 करोड़ का इन्होंने घोटाला कर दिया। उसके बाद जब आपकी सरकार आप शराबबंदी की बात कर रहे हैं तो आपने क्यों शराबबंदी नहीं की? बता दीजिए छत्तीसगढ़ का आपके नेता उसको बचाने आए थे कि नहीं बचाया? जयराम दुबे को बचाने आए थे कि नहीं आए थे? तस्करी करते पकड़ा गया था कि नहीं पकड़ा गया था? राजनांदगांव में तस्करी करते हुए पकड़े गए थे कि नहीं पकड़े गए थे? आपके लोग क्यों बचाने आए थे? यही इनके साथ दिक्कत हो जाती है, अगर सामने सच्चाई रख दे तो फ्रस्ट्रेशन आता है, सुनने तैयार नहीं होते। मैं एक जयराम दुबे, समुद्र राम सिंह किसके लिए, किसका कौन काम करता है इसके लिए वो बता दीजिए। उनकी आका कौन है बता दीजिए। समुद्र राम सिंह का आका कौन है बता दीजिए। अरे ईओडब्ल्यू ने पकड़ा ना उसको, ईओडब्ल्यू ने पकड़ा है ना उसको, वही तो बोल रहा हूँ मैं। चलिए, तो सही कौन गलत कौन ये अलग एक विषय है, लेकिन जिस तरह से जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हुई है, ये एक दुखद पहलू है, कहीं न कहीं विचारणीय पहलू है। और ये राजनेताओं को समझना होगा, सियासतदानों को समझना होगा कि किस तरह की नीति इसको लेकर लाई जाए कि इस तरह की स्थिति न निर्मित हो जिसकी वजह से किसी के घर का चिराग या जहरीली शराब पीने से उसकी मौत हो जाए। तीनों मेहमानों का मैं यहाँ पर धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा। तो शराब पर, सुरा पर जो छत्तीसगढ़ की राजनीति है, जो सियासत है, वो गरमाई हुई है। और जिस तरह से ये कोई पहला मसला नहीं है, लंबे समय से छत्तीसगढ़ में शराब पर जो सियासत और जो राजनीति है वो गरमाती रही है। लेकिन चुनावी साल है, ऐसे में ये मुद्दा और तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन कुल मिलाकर जो मैंने पहले भी कहा कि जो दुखद पहलू यही कि जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो जाती है। गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।